परछाइयों से आगे रात, सिया का हॉस्टल कमरा, धीमा पंखा घूम रहा है, बाहर हल्की हवा। सिया एक बार फिर उसी बुरे सपने में थी। चीख, राख में लिपटी दीवारें और एक परछाई जो उसकी तरफ बढ़ रही थी। सपने में गूंजती आवाज, वो लौट आएगा सब कुछ जलाने। सिया पसीने से लथपथ उठती है, उसके माथे पर बूंदें चमक रही हैं, सांसें तेज हैं। सिया हड़बड़ाकर कांपती आवाज में, नहीं, फिर वही सपना, वही घर, वही आवाज। कमरे में प्रिया की करवट बदलने की आवाज होती है। प्रिया, आंखें मसलते हुए, आवाज में हल्का डर। सिया, क्या फिर से वही डरावना सपना? सिया, चेहरे का रंग पीला पड़ गया, होंठ सूखे। प्रिया, कुछ ठीक नहीं है यार, हर बार वो घर, हर बार वही लड़की। मुझे लगता है जैसे कुछ मुझे खींच रहा हो वहां। सुबह, कॉलेज कैंपस, पेड़ों के पत्तों की सरसराहट, पक्षियों की आवाजें। सुबह की हल्की धूप जमीन पर उतर रही थी, लेकिन सिया के चेहरे पर अब भी रात की परछाइयां थीं। उसकी आंखों के नीचे थकान के हल्के काले घेरे और होठों पर एक अनकही बेचैनी। लाइब्रेरी, सिया किताबों के शेल्फ में खोई हुई है। अचानक अर्जुन उसके सामने आ जाता है। सिया हल्की मुस्कान और थोड़ी घबराहट के साथ, अर्जुन। अर्जुन रुका, उसकी आंखों में अजीब सा एटीट्यूड साफ दिख रहा था। अर्जुन बिना फीलिंग के चेहरे के साथ, स्टॉप, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। सिया चौंक गई, उसका चेहरा एकदम फीका पड़ जाता है, हल्का पसीना माथे पर उभर आता है। सिया धीरे से, मैंने कुछ किया हाय क्या? अर्जुन रूड आवाज में, नजरें टेढ़ी करके, तुम जैसी लड़कियां सिर्फ बातें बनाती हैं, मुझसे दूर रहो, मैं तुमसे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं हूं, समझ आया। प्यासा एक पल के लिए वहीं खड़ी, आंखों में हल्की नमी, गले में अटकती सांसें। अर्जुन बिना देखे चला गाया, कॉलेज कैंपस द प्रिया, कबीर, मिशा और शंकर के साथ। प्रिया सिया के चेहरे की हालत देखकर, क्या हुआ, सब ठीक है ना क्यों नास? सिया थकी हुई मुस्कान के साथ, पर गला सूखा, कुछ नहीं, शायद मुझे अर्जुन से दूर ही रहना चाहिए। कॉलेज कैंपस, दोपहर का समय। सिया अकेले बेंच पर बैठी, हाथ में किताब है पर ध्यान कहीं और है। अर्जुन की वो बेरुखी, उस अजनबी सी दूरी ने सिया को भीतर से हिला दिया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने क्या गलती की। तभी वाहन कबीर आता है, हाथ में 2 कॉफी कप है लेकर। कबीर मुस्कुराते हुए, सिया के पास बैठते हुए, तुम आज बहुत शांत हो, सब ठीक है? ये लो कॉफी, आई नो तुम्हारे जितनी आची नहीं है, बट यू नो। सिया धीमी मुस्कान, आंखें चुराते हुए, कुछ लोग बिना जाने ही जज कर लेते हैं, बस उसी से मन खराब है, और तुम ये फ्लर्ट करना बैंड नहीं करोगे ना कबीर? कबीर सिर हिलाते हुए समझदारी से, उन लोगों की बातों को दिल पर नहीं लेना चाहिए जो खुद को सबसे ऊपर समझते हैं। एंड हन मैंने कहा फ्लर्ट किया खुद को, देखो आय ना विया किया, पाप के कस या कुछ ये बात किया, ये शर्मा जाए तुम्हें अज देखकर किसी की करने। सिया उसकी बात सुनकर हल्का मुस्कुराती है, पर मन अब भी बेचैन है। दूर से तनुजा अपने दोस्तों के साथ खड़ी होती है और कबीर को सिया के साथ देखकर उसके चेहरे पर जलन और गुस्से की मिली जुली लकीरें उभरती साफ दिख रही थी। तनुजा अपने दोस्तों से फुसफुसाते हुए, ये लड़की जहां जाती है सबका ध्यान उसी पर क्यों चला जाता है? अब कबीर भी उसके पीछे ही जा रहा है। ओह कबीर। तनुजा के चेहरे पर एक चालाक मुस्कान उभरती है, जैसे वो कुछ सोच रही हो कभी कभी, जिसकी कीमत जलन इंसान को करने पर मजबूर कर देती है। सिया कमरे में खिड़की से बाहर देख रही है, चांद की रोशनी चेहरे पर पड़ रही है, पर उस रात सिया के सामने सिर्फ कॉलेज की पॉलिटिक्स नहीं थी, बल्कि अंधेरे में छिपे कुछ ऐसे राज जो उसकी जिंदगी बदलने वाले थे। धीरे धीरे खिड़की के बाहर जंगल,